हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। आपके क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। बताइए कमेंट करके किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फॉस्फोरस को रखा जाता है। आपका क्वेश्चन है, फॉस्फोरस को रखा जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ पे रखा जाता है, याद रखिएगा पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सल्फराइडेड अयस्कों के संग्रहण किसी विधि से किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, सल्फराइड अयस्कों द्वारा संग्रहण किसी विधि से किया जाता है। बताइए कमेंट करके किसी विधि से किया जाता है। तो याद रखिएगा फेन उत्प्लवन से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो फेन उत्प्लवन से किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शुक्राणु का रंग अपर्याप्त अवयस्क में होता है। आपका क्वेश्चन है, शुक्राणु का रंग, आपका क्वेश्चन है शुक्राणु का रंग अपर्याप्त अवयस्क में होता है। तो बताइए कैसा होता है। तो याद रखिएगा शुक्राणु का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्विखंडन किस में होता है। आपका क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में होता है। तो याद रखिएगा अमीबा में होता है। किस में होता है, तो अमीबा में होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आपका क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। याद रखिएगा ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। याद रखिएगा मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु का उदाहरण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आपका क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है शायद। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर, आपका क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। आपका क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो याद रखिएगा आवेशहीन होता है। क्या होता है, तो आवेशहीन होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात होता है। आपका क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात होगा। तो बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा 2.1 अनुपात होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है, जूल कूलम्ब किसके बराबर होता है। आपका क्वेश्चन है, जूल कूलम्ब किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है। याद रखिएगा कूलम्ब होता है। क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहुखंडन किस में होता है। आपका क्वेश्चन है, बहुखंडन किस में होता है। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत विभव इसका मात्रा क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। क्या होता है, तो वोल्ट होता है।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। आपका क्वेश्चन है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। याद रखिएगा 26 होता है। कितना होता है, तो 26 होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है। आपका क्वेश्चन है, कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है। तो याद रखिएगा श्वेत और पीला खतरनाक होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा 2 होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।